तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, अभी हम पुराने अहदनामे में से हिस्किल की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो अंबे अकबर की लिखी गई किताबों में से एक है, और आज हम 27वें और 28वें बाब का मुताला करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम सूर और उस पर होने वाली अदालत पर बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। फिर हम सूर के शहजादे और शाह सूर पर आने वाली अदालत के हवाले से बात करेंगे। सूर का शहजादा कौन है और शाह सूर कौन है। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, पिछली किस्त में हमने हिस्किल के दूसरे हिस्से के मुताले का आगाज किया, जिसमें इसराइल के आसपास की कौमों पर आन पड़ने वाली अदालत का जिक्र मौजूद था। और हमने पिछले प्रोग्राम में अमोनियों, मुआबियों, अदूमियों और फ़लस्तियों पर बात की। हमने मिस्र पर भी बात की, और आज हम सूर पर बात करेंगे और सिलसिले को 27वें बाब में मजीद आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हमने पहले कहा कि सूर पर 3 अबवाब हैं, यानी कि 26, 27 और 28। 26वें बाब में हम उसकी तबाही और बर्बादी के हिसाब देखते हैं, और 27वें बाब में हम सूर के लिए नोहा देखते हैं, जिस पर हम अब बात करेंगे। और फिर 28वें बाब में हम सूर के शहजादे के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, पहली आयत से 7वीं आयत में, फिर 11वीं आयत से लेकर 19वीं आयत में शाह सूर के हवाले से, और आखिर में हम सैदा के हवाले से एक नबूवत को पढ़ेंगे। ठीक है, शुक्रिया भाई यूसुफ। पिछले बाब में सूर पर अदालत की गई और हमने जाना कि सूर किस तरह बाबलियों के हाथ से गिरा, और फिर हमने देखा कि सिकंदर अकबर के हाथ से। सूर के लिए नोहा क्यों? सूर के लिए नोहा इसलिए कि खुदावंद को सजा देना पसंद नहीं। दर हकीकत अदालत करना खुदा का काम है, लेकिन ये काम उसे पसंद नहीं। यानी कि जैसा हम हिस्किल की किताब में पढ़ते हैं और बाइबल के और दूसरे हिस्सों में लिखा है कि शरीर के मरने से मुझे कुछ खुशी नहीं होती, और क्योंकि खुदा को शरीर के मरने से कुछ खुशी नहीं, और वो कभी भी किसी गुनाहगार के जहन्नुम में जाने पर खुश नहीं होता। उसकी खुशी लोगों की तौबा और निजात में है। अगर वो तौबा नहीं करते तो वो हलाक होंगे और सजा पाएंगे। वो 27वें बाब में सूर की बात करते हुए एक जहाज से तशबीह देता है जो समुंदर के दरमियान में हो और वो जहाज टूट जाए। उसे समुंदर के दरमियान एक जहाज से तशबीह देना हमें सूर की फितरत के हवाले से क्या बताता है? देखें, मैं कहूँगा कि ये सबसे बड़े समंदरी और तजारती शहरों में से एक है, जहाँ पर ताजरों को ज़रूर सफ़र करके आना पड़ता। इसीलिए जब आप इस 27वें बाब को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि उसके पूरी कदीम दुनिया के साथ ताल्लुकात थे जो उस वक्त मौजूद थी। और अगर हम मुल्क दर मुल्क देखें तो हमें पता चलता है कि तकरीबन सारी दुनिया के मफादात उस वक्त सूर के साथ जुड़े हुए थे। सो यहाँ पर वो ये बताता है कि उस शहर के साथ क्या हुआ कि वो एक ऐसा जहाज बना जो समंदर के बीच टूट गया। सही। उसके आसपास के मुल्कों के साथ आलमी तजारत का हवाला देते हुए उसने कुछ अशिया का जिक्र किया जिनमें सूर तजारत किया करता था, और इन अशिया में सोना शामिल ना था। सोना किसको पेश करता है और इन अशिया उसकी गैर मौजूदगी का क्या मतलब है? दरअसल यहाँ पर मैं कहूँगा कि उन अशिया में सोना, कतान और सुरमा शामिल ना था। वो चीज़ें जो फ़क्त खुदा दे सकता है, और ये वो सब मुफ्त देता है। और मुकाशफा की किताब के 3 बाब में वो कहता है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि तू दौलतमंद हो जाए। आखिर सोना कौन खरीद रहा है? दरअसल ये अमीर लोग खरीदते हैं, लेकिन खुदावंद कहता है कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि तू दौलतमंद हो जाए। क्या जो सोना खरीदने वाले हैं वो अमीर हैं, या वो हैं जो अमीर होना चाहते हैं? दरअसल खुदावंद मुफ्त देता है। सही। जो सोना खुदावंद देना चाहता है वो इलाही रास्तबाजी का अक्स है, जबकि सफेद महीन कतान अमली रास्तबाजी का एक अक्स है, और सुरमा रूहुल कुद्स की नेमत का अक्स है जो हमें चीजों को दिखाता और उनकी पहचान करवाता है। गिरने के हवाले से बात करते हुए वो 26वीं आयत में कहता है, तेरे मल्लाह तुझे गहरे पानी में लाए,
मशरकी हवा ने तुझको वस्त बहर में तोड़ा है। मशरकी हवा का क्या मतलब है जिसने सूर के शहर को गिरा डाला? मैं मशरकी हूं, मैं दो बातों को देख सकता हूं। पहली, जोग्राफियाई तौर पर उन अदालत या सजा मशरक की तरफ से आई, यानी बाबल की तरफ से। ये इसका मतलब है। बहरहाल यसाया की किताब के दूसरे बाब में वो लोगों के मुतालिक कहता है कि वो अहले मशरक की रसूम से पुर हैं, यानी कि वो सब के सब बुत परस्ती की रसूम से भरे पड़े हैं, क्योंकि बुत परस्ती की बुनियाद इबादत से एक सूरज की परस्तिश भी है जो कि मशरक से निकलता है। वो अहले मशरक की रसूम से पुर हैं, यानी कि वो बुत परस्ती की रूह से भरे हुए हैं। और फिर यहाँ पर वो मशरकी हवा का जिक्र करता है, और इसमें मैं या तो बुत परस्ती को देखता हूं जिसकी वजह से तबाही आई, या फिर नबूकत नजर मशरक से आया और सूर को तबाह किया। भाई यूसुफ, सूर गिर पड़ा जबकि वो बड़ा अमीर और तजारती शहर था, एक अजीम शहर माना जाता था, और आने वाले रोज़ में बाबुल गिरेगा जो एक अजीम शहर है। बाबुल के गिरने मसीही एतराफ़ के दायरे के मुतल्लिक कुछ बताइए। अगर आप मुकाशफा के 17वें और 18वें बाब को पढ़ें तो आपको एक बड़ा शहर मिलेगा, यानी कि बाबल। और मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा कि वो हकीकी बाबल है, क्योंकि हमारे यसाया के मुताले के मुताबिक वो अब तक कभी आबाद नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ वो एक मजहबी नज़म पेश करता है, बाबल नज़म को, और मैं कहूँगा कि सूर तजारत को पेश करता है। तो फिर कोई ताज्जुब की बात नहीं कि जब वो यसाया 14 में शाह बाबल की बात करता है तो उसकी मुराद शैतान है जो इस दुनिया का खुदा है, और जब वो शाह सूर की बात करता है तो इसका मतलब वो शैतान है जो दुनिया का सरदार है। सूर दुनिया की तजारत को पेश करता है जबकि बाबल मजहब को पेश करता है। यहाँ हम सूर की तबाही को देखते हैं, तजारती दुनिया की तबाही, और मुकाशफा के 18वें बाब में हम बाबल की तबाही के बारे में पढ़ते हैं, यानी मजहबी दुनिया की तबाही, क्योंकि दुनिया अपने मजहब और तजारत में खुदा से अदावत का निज़ाम रखती है जिसकी बुनियाद शैतान ने रखी ताकि इंसान को खुदा से दूर रखे। तजारत नफा और दौलत से बढ़कर कुछ नहीं जो इंसान को खुदा से दूर रख सके, और जिस कदर एक इंसान मजहब में धंसता चला जाता है वो उसी कदर सच्चा होने की बजाय रियाकार बनता जाता है, वो खुदा से दूर हो जाता है। आपने कहा कि बाबुल उस मजहबी निज़ाम को पेश करता है जो हमें खुदा से जुदा करता है, जिसने मजहबियत का लबादा ओढ़ा और खुदा से अलग हुआ, और सूर तजारती दुनिया या दौलत को पेश करता है जिसने खुद को खुदा से अलग किया। हमें बैरूनी शक्लो सूरत पर तकिया करने के खतरात से आगाह कीजिए, भले वो दौलत हो या मजहब, और वो किस तौर पर इंसान को खुदा से दूर करते हैं। हम इसके बाद दो मजीद मज़ामीर को देखेंगे, 49 और 50। ज़बूर 49 में लिखा है कि शरारत के रोज़ कुछ भी दौलतमंद को ना छुड़ाएगा, उनमें से कोई भी अपने भाई का फिदिया नहीं दे सकता, ना खुदा को उसका मुनाफा दे सकता है, क्योंकि उनकी जान का फिदिया गिरा बहा है, वो अब तक अदा ना होगा। अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा, या अपनी जान के बदले क्या अदा करे। और ये हम ज़बूर 49 में देखते हैं, और ज़बूर 50 में हम मजहब के बेकार होने को देखते हैं। सही। और फिर मैं कहूँगा कि ज़बूर 50 में मजहब अपने पूरे जोर पर है, पर खुदा ये नहीं चाहता, बल्कि खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और मुसीबत के दिन फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। और अब ऐ खुदा को भूलने वालों, इसे सोच लो, ऐसा न हो मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो, पर जो चाल चलन दुरुस्त रखता है उसे निजात दूंगा। यकीनन मुझे उम्मीद है कि हमारे नाजरीन जो हमें मजहब के बेकार होने के मुतालिक बात करता सुन चुके हैं, समझ जाएंगे कि हम लोगों को इल्हाद की तरफ आने या खुदा से कता करने की तरगीब नहीं दे रहे, बल्कि मजहब खुदा से ताल्लुक से मुख्तलिफ है। खुदा से हकीकी ताल्लुक रसूल या फ़राइज़ की बैरूनी शक्ल नहीं है कि कौन सी बातें हलाल हैं या कौन सी बातें मकरूह हैं, जिनसे लोग खुश हैं या नहीं है, जो उनके दावे के मुताबिक मजहब है। किसी ने कहा मजहब में इंसान खुदा की तलाश करता है जबकि वो अंधा है और देख नहीं सकता, जबकि मैं कहूँगा कि मसीहत में खुदा है जिसने खुद आकर इंसान को तलाश किया, जैसा कि उस चरवाहे में जाहिर किया गया जो अपनी खोई हुई भेड़ों को ढूंढता है, और उस औरत में जो अपना खोया हुआ सिक्का तलाश करती है। जी हाँ, वो सारी दुनिया से एक एक रूह को ढूंढता है, वो आपको भी ढूंढता और आपका नाम पुकारता है। हम अपने प्यारे नाजरीन को सारी दुनिया से बुलाते हैं कि खुदा के साथ हकीकी ताल्लुक के तालिब हों, ना के बाहरी अक्स के, और खुदा खुद आपको ढूंढता है। जी हाँ,
28वें बाब की दूसरी आयत में हम सूर के शहजादे के मुतालिक पढ़ते हैं, जबकि 12वीं आयत में सूर के बादशाह के मुतालिक ये कौन है? जी भाई यूसुफ, 28वें बाब में दो हिस्से मौजूद हैं। एक सूर के शहजादे के मुतालिक है और दूसरा शाह सूर के मुतालिक। क्या वो एक ही हैं या मुख्तलिफ हैं? शख्सियात हैं। दरअसल सूर का शहजादा उसका हकीकी बादशाह है जो कि इथोबॉलियस कहलाता है, जो कि बहुत मगरूर था, और यहाँ तक कि वो दूसरी आयत में उसे कहता है, इसलिए कि तेरे दिल में घमंड समाया और तूने कहा कि मैं खुदावंद हूँ। और इसीलिए हमें अमाल के 12वें बाब का हेरोदिस बादशाह याद आता है, जबकि सैदा के लोगों ने उसके मुतालिक कहा ये खुदा की आवाज है, ना कि इंसान की। और नबूकदनजर ने भी दानियल की नबूवत के 4थे बाब में खुद को खुदा समझा। उसने सोचा कि उसने बाबल को अपनी कुव्वत और अपने दम पर तामीर किया, लेकिन खुदा को गरूर से नफरत है। सो ये शहजादा सूर का हकीकी बादशाह है जिस पर खुदा ने अदालत की और उसके शहजादे को तबाह किया। लेकिन मैं कहूंगा कि इस मगरूर किरदार के जरिए से रूहुल कुद्स एक और किरदार की तरफ इशारा करता है जो किसी इंसान का किरदार नहीं हो सकता, लेकिन मैं कहूंगा चाहे वो जो भी हो, इंसान का किरदार नहीं हो सकता, बल्कि इसका इतलाक शैतान पर होता है। जैसे कि हिजकियेल का 28वां और यसाया का 14वां बाब, ये 2 ऐसे अबवाब हैं जो शैतान के गिरने से पहले के मुतल्लिक हमें वाज़ेह तौर पर बताते हैं। शैतान शुरू से शैतान ना था, बल्कि वो कहता है कि वो बेहद खूबसूरत था, तू मंसूख करूबी था जो साया अफगन था। और यसाया के 14वें बाब में वो कहता है, ऐ सुबह के रोशन सितारे, यानी तू जो खुशी के नूर से मुनव्वर है। लेकिन अफसोस कि वो यसाया के 14वें बाब में गिरा, और यहाँ भी मैं यही कह रहा हूं कि शाह असूर के हवाले से की गई बातों का इतलाक किसी भी इंसान पर नहीं होता। सबसे पहले वो कहता है, तू अपनी पैदाइश ही के रोज से अपनी राहो रस्म में कामिल था, जब तक कि तुझ में नारास्ती ना पाई गई, और इसका इतलाक आदम के सिवा और किसी पर नहीं होता जिसे कामिल पैदा किया गया। लेकिन मैं कहूंगा कि क्या बाकी की बातों का इतलाक आदम पर होता है? वो कहता है, तू ममसू करूबी था जो साया अफगन था। वो एक करूबी के मुतल्लिक बात करता है। क्या आदम करूबी था? और हमने जाना कि करूबी बुलंद पाया फरिश्ता है जिसका ताल्लुक अदालत के साथ है। सो ये शैतान का अक्स है, खास करके जब वो कहता है, मैंने तुझे खुदा के कोहे मुकद्दस पर कायम किया है और तू वहां आतिशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। आतिशी पत्थर खुदा के आतिशी जलाल को पेश करते हैं, क्योंकि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। सो ये सिफात जिनका जिक्र वो करता है, इनका इतलाक मैं कहूंगा कि मारवाई मखलूक पर होता है, जो कि दरअसल शैतान है। आपने कहा कि 1 ता 10 आयात सूर के हकीकी बादशाह या शहजादे के मुतल्लिक है। फिर 11वीं आयत से रूहानी शहजादे की बात जो है वो शुरू हो जाती है, जो सूर के बादशाह के पीछे है, जो शैतान है। ना सिर्फ सूर के बादशाह के पीछे, बल्कि दुनिया के तमाम बादशाहों के पीछे। सही, जो शैतान है। शैतान। सो इन अल्फाज का इतलाक शैतान के सिवा किसी और पर नहीं होता। आपने कहा कि जब शैतान को तख्लीक किया गया, वो गिरी हुई मखलूक नहीं बल्कि मुकर्रब फरिश्ता था। वो कामलियत की हालत में था, लेकिन वो गिरा, और उसका गिरना आदम के गिरने से पहले वाक़या हुआ, या क्या वो आदम के बाद गिरा? नहीं, पहले। आदम से पहले। आदम से पहले, ठीक है। लेकिन मैं कहूंगा कि हम अय्यूब 38 में पढ़ते हैं कि जब खुदा ने जमीन को तख्लीक किया तो उस वक्त जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। सबसे मुराद ये है कि जब आसमान और जमीन को तख्लीक किया गया, या शैतान तब भी अपनी कामलियत में था, तो अपनी पैदाइश ही के रोज से अपनी राहो रस्म में कामिल था, जब तक कि तुझ में नारास्ती ना पाई गई। और हम ये साया के 14वें बाब से समझते हैं उसकी खता गरूर था। उसने कहा, मैं अपना तख्त ऊंचा करूंगा, मैं खुदा ताला की मानिंद होऊंगा। लिहाजा बाइबल ही सब बातों की हकीकत बयान करती है। सो जो कोई गुनाह के दाखिले की हकीकत या नस्ल इंसानी की हकीकत या जिंदगी की हकीकत को जानना चाहता है, तो उसे कलाम ही को देखना चाहिए। जो कोई शैतान की तारीख को जानना चाहता है कि वो क्या था और गिरने के बाद क्या हो गया, उसे बाइबल ही को देखना चाहिए। सही। और किसी और किताब से मालूमात नहीं उठानी चाहिए जो झूठी मालूमात ना होती हैं। हम नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि बाइबल के मशहूर तरीन हिस्से जिनमें शैतान के गिरने से पहले और बाद की हालत के वाक़यात बयान किए गए हैं, यसाया 14 और हिजकियेल 28वें बाब में हैं। क्या आप हमें शैतान के गिरने के मराहिल के मुतल्लिक मज़ीद कुछ बता सकते हैं? जी, हम बाइबल में 5 वाज़े मराहिल को देख सकते हैं। इनमें से पहला मरहला 17वीं
آیت میں ہے جہاں وہ یہ واضح طور پر کہتا ہے کہ تیرا دل حسن پر گھمنڈ کرتا ہے، تو نے جمال کے سبب سے اپنی حکمت کھو دی ہے، میں تجھے زمین پر پٹکوں گا۔ اور ہم یہی باب یسایا کے 14ویں باب میں دیکھتے ہیں کہ میں اپنے تخت کو اونچا کروں گا، لیکن خدا نے اسے نیچے پٹک دیا۔ یہ اس کا بطور مخلوق گرنا تھا، وہ کامل مخلوق نہ رہا، جیسا کہ خداوند نے کہا کہ تو اپنی پیدائش ہی کے روز سے اپنی راہ و رسم میں کامل تھا، جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی، وہ گرا اور کامل نہ رہا۔ صحیح، یہ اس کا پہلا گرنا تھا، یہ اس کا پہلا گرنا یسایہ ہے۔ 14 اور حزقیل 28 میں۔ بالکل۔ دوسری بار وہ یوحنا 12 میں گرا، جی، جہاں وہ کہتا ہے کہ اب دنیا کی عدالت اب کی دنیا کا سردار۔ جاتی ہے، اب دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا، اور میں اگر زمین سے اونچے پر چڑھایا گیا تو سب کو اپنے پاس کھینچ لوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ مسیح کی صلیب سے شیطان کا الزام لگانا، یعنی کہ جو دلیل اس کے ہاتھ میں تھی، وہ دلیل جو اس کے پاس دلیل اس تھی، کے ہاتھ میں وہ اپنی قدرت اور اپنی قوت کھو دیتی ہے۔ صحیح، جب مسیح نے گناہگاروں کے واسطے جان دے دی، وہ الزام لگاتا ہے، لیکن آج اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کو مسیح کے لہو سے جواب دیتے ہیں، اور وہ اس پاک برے کے لہو سے غالب آیا۔ کیا یہی کہا گیا کہ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر؟ جی ہاں، ہم صلیب پر اس کا اطلاق کر سکتے ہیں، اور میں یہاں پر یہ یہ بھی دوسرا کہوں گرنا گا ہے کہ یہ دوسرا گرنا ہے، اور تیسرا گرنا حقیقی ہے، اور یہ کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ہفتے کے درمیان واقع ہوگا، جو بڑی مصیبت کا ہفتہ مکاشفہ ہوگا۔ 12:7 کے مطابق اس بڑی مصیبت کے ہفتے میں پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے، اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے، شیطان کو گرایا گیا، اور آسمان پر خوشی منائی گئی۔ اے آسمان والوں، خوشی مناؤ، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والے جو دن رات ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے، گرا دیا گیا۔ تیسری بار، جی صحیح، چوتھی بار 1000 سالہ بادشاہی کا آغاز ہے، ٹھیک ہے۔ مکاشفہ کے 20ویں باب میں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسیح بادشاہی کرے اور شیطان بھی وہاں ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسیح کی بادشاہی کے لیے اس کا اتھاہ گڑھے میں گرنا بہت ضروری ہے، جو 1000 سالہ بادشاہی کے آغاز میں ہوگا۔ پھر میں نے ایک فرشتے کو آسمان سے اترتے دیکھا، جس کے ہاتھ میں اتھاہ گڑھے کی کنجی تھی اور ایک بڑی زنجیر تھی۔ اس نے اژدہا کو پکڑ کر باندھا اور اسے اتھاہ گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا، اور اس پر مہر کر دی، تاکہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے تک لوگوں کو گمراہ نہ کرے۔ جو کہتے ہیں ہم 1000 سالہ بادشاہی میں ہیں، میں ان سے کہوں گا تب شیطان فریب نہ دے گا، لیکن آج شیطان فریب سے بڑھ کر کچھ اور نہیں۔ صحیح، اور شیطان کا 5ویں بار گرنا 1000 سالہ بادشاہی کے اختتام پر ہوگا، جب شیطان آگ اور گندھک کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا، جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوں گے، جو کہ در حقیقت ان کا آخری گرنا ہے۔ اور میں آپ سب کو یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ آگ ہمارے لیے تیار نہیں کی گئی، ابلیس کے بلکہ لیے۔ ہمیشہ کی آگ شیطان اور اس کے تمام فرشتوں کے لیے تیار کی گئی۔ پر افسوس کہ اس سے پہلے شیطان وہاں جائے، بہت سے لوگ وہاں جائیں گے، جیسا کہ ہم متی کے 25ویں اور مکاشفہ کے 19ویں باب میں واضح طور پر پڑھتے ہیں۔ شیطان کے گرنے کے 5 مراحل، پہلا یسایہ 14واں باب اور حزقیل 28ویں باب کے مطابق وہ ایک مقرب فرشتے کے معیار سے گر کر شیطان بن گیا۔ پھر یوحنا 12ویں باب میں دوسرا گرنا ہے، جو صلیب کے وسیلے سے، کیونکہ خداوند نے صلیب کے وسیلے سے الزام اور دلیل کو جو شیطان استعمال کرتا تھا بیکار کر دیا ہے۔ پھر مکاشفہ 12 کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد اس بڑی مصیبت کے درمیان میں، پھر مکاشفہ 20,000 سالہ بادشاہی کے آغاز میں، جبکہ اسے اتھاہ گڑھے میں ڈالا جائے گا، اور آخر میں 1000 سالہ بادشاہی کے اختتام پر مکاشفہ 20 میں، جو کہ آخری اور حتمی گرنا ہے، اور وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آخری 3 مرتبہ گرنا حقیقی گرنا ہے، اور پھر اس کے بعد میں کہوں گا کہ تیسری مرتبہ گرنا آسمان سے زمین پر شیطان کا گرنا ہے، اور پھر چوتھی بار زمین سے اتھاہ گڑھے میں گرنا ہے۔ لفظ ابس، جس کا مطلب ہے اتھاہ گڑھا، یہ یونانی لفظ ہیڈس سے مختلف ہے، جو پتال ہے، جس کا ذکر حزقیل میں ہوا، اور آخر میں وہ قوم کو بہکانے اور فریب دینے کو نکلے گا، اور پھر ہمیشہ کے لیے آگ کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا۔ شکریہ بھائی، خدا آپ کو برکت دے۔ آئیے مہمانوں سے ان کا سوال جانیں۔ حزقیل 28ویں باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ اے آدمزاد، سیدہ کا رخ کر کے اس کے خلاف نبوت کر، ہمیں اس نبوت کے بارے میں بتائیے۔ بنیادی طور پر ہمیں بتائیے کہ سیدہ کون ہے اور اس پر کیا عدالت کی گئی۔ سیدہ بھی بحر روم کے کنارے سور کے نزدیک واقع ہے۔ مسیح نے سور اور سیدہ کے متعلق کئی بار بات کی کہ خورازین اور کفر نہوم جیسے شہروں میں جو قدرت کے کام کیے، اگر وہ ان میں کیے جاتے تو وہ توبہ کر لیتے۔
میں کہوں گا کہ خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ سیدا پر فقط عدالت کی بات نہیں کرتا بلکہ وہ قوم کے لیے برکت کی بات کرتا ہے۔ جی لہٰذا خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے فضل کے ساتھ سوچتا ہے۔ 24ویں آیت، تب بنی اسرائیل کے لیے ان کی چاروں طرف کے سب لوگوں میں سے جو ان کو حقیر جانتے تھے کوئی چبھنے والا کانٹا یا دکھنے والا خزانہ رہے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ سیدا بھی اپنے لوگوں سے نفرت رکھتا ہے اور اسی لیے خدا کہتا ہے کہ ایسا مزید نہ ہوگا، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ اس قوم کی برکتوں کی بھی بات کرتا ہے۔ جب میں بنی اسرائیل کو قوموں میں سے جن میں وہ پراگندہ ہو گئے جمع کروں گا، تب میں تقدیس کروں گا اور وہ اپنی سرزمین میں جو میں نے اپنے بندہ یعقوب کو دی تھی بسیں گے، اور وہ اس میں امن سے سکونت کریں گے۔ بلکہ جیسا نبی کہتا ہے، قہر کے وقت رحم کو یاد فرما، اور یہاں پر لوگوں کی عدالت کی جا رہی ہے۔ لیکن خداوند یہ واضح طور پر کہتا ہے، میرا مقصد عدالت کرنا نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد ان سب کے لیے دراصل برکت ہے جو میرا خوف مانتے اور فرمانبرداری کرتے ہیں۔ اور ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی یاد دلانا چاہیں گے کہ سیدا میں بال کی عبادت بھی کی جاتی تھی، جس جگہ سے ایزابل آئی جس نے بال کی عبادت اور بال کے پجاریوں کو متعارف کروایا اسرائیل کی مملکت میں۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آج ہم نے دیکھا کہ 27ویں باب میں سور پر نوحہ کیا جاتا ہے۔ ہمیں بتائیے کہ سور کا جو شہر ہے وہ کسے پیش کرتا ہے؟ سور تجارت اور تجارتی دنیا کو پیش کرتا ہے، اور مذہبی دنیا کو پیش کرنے والا بھی کوئی ہے جو کہ بابل ہے۔ تجارتی دنیا اور مذہبی دنیا ہی وہ سب سے بڑی وجوہات ہیں جن کے سبب لوگ خدا سے جدا رہتے ہیں۔ صحیح۔ بیرونی مذہبی عکس جس میں سچائی کی روح نہیں، صرف رسوم و روایات ہے۔ ہماری مراد خدا سے تعلق سے نہیں بلکہ بیرونی مذہبیت سے ہے۔ جی، ہماری مراد خدا سے تعلق سے نہیں بلکہ بیرونی مذہبیت سے ہے جو کہ مادیت پرستی ہے، خدا سے دور کرتی ہے۔ جی ٹھیک ہے بھائی یوسف۔ صحیح۔ 28ویں باب میں سور کے شہزادے کے متعلق 1 تا 10 آیات میں بات کی گئی، پھر 11ویں آیت میں شاہ سور کے متعلق، ان کے متعلق ہمیں بتائیں۔ ہم نے جانا کہ سور کا شہزادہ دراصل شاہ سور ہے جس نے اپنے متعلق کہا تھا کہ وہ خدا ہے، پر جہاں تک سور کے متعلق کہی گئی بات کا تعلق ہے، اس کا اطلاع کسی انسان پر نہیں ہوتا، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا اطلاع ایک ہی مخلوق پر ہوتا ہے جو شیطان ہے۔ صحیح، شیطان کے گرنے سے قبل۔ جی بالکل، جب وہ کاملیت کی حالت میں تھا۔ جی ٹھیک ہے بھائی یوسف۔ جی، ممسوح کروبی، اس کا مطلب ہے کہ اس الہی جلال کو کسی صورت بھی دیکھنے کی اجازت نہیں تھی، اور وہ خدا کے تخت پر سایہ افغن تھا بطور محافظ۔ افسوس کہ محافظ خود چور بن گیا، وہ خدا کے مقام پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ سب کا شکریہ بھائی یوسف، آپ کا بھی شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے 27ویں باب اور 28ویں باب کا مطالعہ کیا۔ 27ویں باب میں ہم نے دیکھا کہ سور کے لیے نوحہ کیا گیا۔ تجارتی سور بہت سے ممالک میں بہت سی چیزوں کے ساتھ تجارت کر رہا تھا، اور ہم نے جانا کہ وہ تجارتی دنیا کی نمائندگی کرتا ہے جو دولت کی طلبگار ہے اور خدا سے آزاد ہے۔ اسی طرح بائبل مذہبی دنیا کو پیش کرتی ہے جو کہ عبادت اور خدا سے تعلق کی رسمی شکل ہے، لیکن وہ جوہر سے خالی ہے۔ لہذا سور اور بائبل دونوں کو بڑی عدالت کا سامنا کرنا پڑا۔ 28ویں باب میں ہم نے جانا کہ سور کے شہزادے کے خلاف اعلان کیا گیا جو کہ واقعی سور کا اصل بادشاہ ہے، 1 سے 10 آیت میں۔ پھر اس کے بعد شاہ سور پر عدالت ہے 28ویں باب کی 11ویں آیت سے 19ویں آیت میں۔ ہم نے جانا کہ جو کچھ شاہ سور کے متعلق کہا گیا اس کا اطلاق انسان پر نہیں ہوتا بلکہ اس کا اطلاق شیطان پر ہوتا ہے جو گرنے سے پہلے کاملیت کی حالت میں تھا، جبکہ اسے خدا کے تخت کے نزدیک ترین حلقوں کے پاس آنے کی اجازت تھی۔ ممسوح کروبی تھا جو سایہ افغن تھا۔ ہم نے جانا کہ شیطان کے گرنے کے 5 مراحل ہیں۔ پہلے مرحلے کا تذکرہ یسایہ 14ویں باب اور حزقیل 28ویں باب میں کیا گیا، جو کہ اخلاقی طور پر ایک راست باز فرشتے کے معیار سے گرنا ہے۔ وہ گر کر شیطان بن گیا۔ پھر ایک اور دوسرا گرنا ہے جب اس کے ہاتھ سے دلیل چھین لی گئی۔ مسیح نے یوحنا 12ویں باب میں کہا، اب دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا، اور مصیبت کے 7 برس کے درمیان جو کہ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد کے ہیں، شیطان آسمان سے گرایا جائے گا۔ ہفتے کے درمیان میں پھر 1000 سالہ بادشاہی کے آغاز میں اسے اتھا گڑھے میں ڈالا جائے گا۔ پھر 1000 سالہ بادشاہی کے اختتام پر وہ آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ آئیے حوالہ جات کو پھر سے دہراتے ہیں۔ پہلے گرنا یسایہ 14 میں اور حزقیل 28 میں ہے۔ دوسرا گرنا یوحنا 12ویں باب میں ہے۔ تیسرا گرنا مکاشفہ 12ویں باب میں ہے۔ چوتھا گرنا مکاشفہ 20ویں باب میں، اور 5واں گرنا بھی مکاشفہ 20ویں باب میں ہے۔
अगर आप किसी भी चीज के मुतालिक जानना चाहते हैं तो आपको बाइबल को जरूर पढ़ना होगा। हम ऐसा सिर्फ शैतान के गिरने के मराहिल की फहरिस्त बताने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि आपको ये बताने के लिए कि उसकी आखिरी मंजिल क्या है। आग की झील इब्लीस और उसके फरिश्तों के वास्ते तैयार की गई है, ना कि आपके लिए। अजीज नाजरीन, अब्दी जहन्नुम आपके लिए नहीं है। आप क्यों इब्लीस के साथ जाना चाहते हैं? आप खुद को शैतान से क्यों मुंसलिक करना चाहते हैं और हमेशा के लिए आग की झील में क्यों जाना चाहते हैं? मसीह को कबूल करें, उसकी कुर्बानी को कबूल करें, उसके काम को कबूल करें। आप इब्लीस के इख्तियार से आज़ाद कर दिए जाएंगे और खुदा के फर्जंद बन जाएंगे। तब आसमान ही आपकी अब्दी मंजिल होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे।